अगर कोई 9वीं कक्षा फेल आदमी सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकते हैं तो फिर इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, स्वागत है बिहार चुनाव की यात्रा पर मैं हूं। और जो है इस बार हिसुआ में नवादा का संसदीय क्षेत्र है। बिहार के चुनाव में बहुत अहम हो रहा है कि जो बड़ी जाति या कह सकते हैं कि ऐसे जाति जो बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए कई सालों से वोट कर रहे थे या बीजेपी का बहुत मजबूत खेमा समझा जा रहा था, वो इस बार टूट रहा है मुकम्मल तौर पर। उसके पीछे रीज़न ये है कि एसएससी का एग्जामिनेशन, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और उसके बाद जो जिस तरह से सारे गवर्नमेंट के चीज़ों को बेचा जा रहा है। आप कह दें कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, बहुत सारे स्कूल को जो है एक प्राइवेटाइजेशन के तौर पे जो है प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो जनता का आक्रोश है और जनता के आक्रोश के बीच में जो सबसे अहम चीज़ ये है कि यहाँ पर मेरे साथ कुछ जनता है, तो उनसे हम लोग आज कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि उनके मन में किस तरह की चीज़ें हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पे कांग्रेस के ही होंगे, जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस का यहाँ पर स्टेज बन रहा है तो कांग्रेस के लोग ही होंगे। कुछ जो क्षेत्रीय लोग हैं, पता नहीं सामान्य लोग हैं, नेताजी है, बात करेंगे आप करेंगे? कोई बात नहीं है, आप बात करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं, वो तो खैर बात की बात है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं अनिल सिंह, वो पिछले 15 वर्षों से यहाँ पर विधायक हैं। और आप देख रहे हैं कि शायद ये जो है विधायक जी के सपोर्टर या विधायक जी के लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से जो है आज बातचीत इन लोगों के साथ करेंगे। आपको एक चीज़ बहुत अहम बताना चाहेंगे कि बिहार का चुनाव बहुत अहम है इस बार। इसलिए बहुत अहम है क्योंकि कोरोना में जो है एक लंबे समय से जो है ये इल्ज़ाम लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फेल नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी फेल नज़र आ रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सवाल ये खड़ा हो गया है कि जिस तरह से कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है, कई सारे लोग लिख रहे हैं, तो उसके बाद जो है सबसे पहला बीजेपी का चुनाव है। मतलब क्या अहम बात होगा जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा हिसुआ में? हम लोगों ने जी अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया है जी। और संकल्प के साथ ये कहा है कि हम बिहार के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। अच्छा। हमने कहा है कि महिलाओं को जी वो सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देंगे। अच्छा। हमने कहा है कि किसानों को उसका एमएसपी जो है वो देंगे। तो ये क्षेत्र के हैं कि या पूरे बिहार के लिए? सिर्फ बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। जब घोषणा पत्र जारी होता है तो बिहार की जारी होता है, स्टेट का होता है। जी। किसानों के लिए हम लोगों ने जो कानून बना है जी। अभी मोदी जी के द्वारा अपनी सरकार बनेगी तो उसको हम लोग बदल करके और उनके हित की रक्षा करेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार है मगर 9वीं फेल है। ये बहुत ज़्यादा वो लोग ट्रेंड करवा रहे हैं, ऐसा क्या है? मैं समझता हूँ तेजस्वी यादव आज के बढ़िया नेताओं से ज़्यादा विजनरी है और उनकी प्रतिबद्धता है। उनके पास जीने के लिए और करने के लिए लंबा वक्त है। तो जो उनका कमिटमेंट होगा वो थके हारे हुए ये जो है हमारे नीतीश भाई, उनका नहीं हो सकता। इतना ही मैं कह सकता हूँ। नीतीश कुमार को लेकर एक बहुत आम भाषा चल रही है कि नीतीश कुमार पलटू है। मतलब हर लोग ये इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके जो राजद के लोग हैं या कांग्रेस के, वो तो करेंगे। तौर पे जो आप कह रहे हैं वो सही बात है कि ये सुशासन की बात करते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसा कोई बताते कि हमारे इस काम करने से लोगों को, आम आदमी को ये सामाजिक आर्थिक फायदा हुआ है। दूसरा रहा सवाल कि क्यों छोड़ के गए जनता के मैंडेट के बाद? 32 साल के तेजस्वी से डर गए क्या? ये मैं समझता हूँ कि उनके लिए सबसे बड़ा, रात में भी सोते होंगे तो ये हाउंड करता होगा कि इसका क्या जवाब दें हम। और अभी जब घिर गए हैं तो सफाई की भाषा ज़्यादा बोल रहे हैं
कुछ कर पाएंगे इसकी भाषा नहीं बोल पा अच्छा, एक बात ये चल रहा है कि बिहार में अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार, बीजेपी का सीट ज़्यादा आता है और लोजपा 20-30 सीट अगर ले आ पाती, संभव तो नहीं है, तो क्या नीतीश कुमार को गद्दी से हटाकर जो है खुद सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री रहे। नीतीश घिर गए हैं जी। भाजपा के एनडीए में 3-4 गठबंधन और चल रहा है, तो नीतीश कहाँ जा कर के गिरेंगे हाशिए पे, अभी उनको अंदाज़ा नहीं लग रहा, इसलिए उनकी बात का जो है कोई सफाई है, कोई बात में दम नहीं है। राहुल गांधी हाथरस कांड के बाद देश के युवा के सबसे बड़े प्रतिनिधि बनकर आए, ऐसा लगता है आपको? राहुल गांधी, मैं आपको बताऊं कि इस देश के जो युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने वाला एक नेता हो सकता है। ही इज ए स्ट्रीट फाइटर, और गरीबों की झोपड़ियों के साथ से साथ वो सत्ता और पार्टी दोनों से रिश्ता बनाने वाला एक नया नेता निकला है। एक दिन में दिल्ली में 3 बार गिरफ्तारी दिया उन्होंने, और हाथरस में जिस तरह से उनके साथ हो प्रियंका जी के साथ बिहेव हुआ वो आपके सामने देखा आपने, लेकिन वो पीछे हटने वाला नहीं शख्सियत है, अद्भुत व्यक्तित्व का मालिक है। हिसुआ विधानसभा कितने वोटों से जीतेंगे? आपको लगता है कि गिनती कर पाइएगा? कल का सभा देख लीजिएगा, उसके बाद तय करके बताइएगा। आज पूरे बिहार से लेकर के देश में एक बदलाव का रुझान चल रहा है। युवाओं बेरोजगार हैं, युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा अभी अतिआवश्यकता है कि वो जो है उनको जॉब चाहिए। जॉब सिक्योरिटी के लिए काफ़ी परेशानी है लोगों को, ठीक है ना। इस समय जो युवा चाहते हैं कि जॉब आएगा, अगर तेजस्वी यादव की सरकार आई तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, हम उनसे सहमत हैं। अगर पूरे बिहार में बदलाव दिख रहा है तो वो सबसे ज़्यादा असर हिसुआ विधानसभा में दिख रहा है, और बदलाव बहुत ज़रूरी है। अभी आपके जो केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी आए थे, उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने एक चीज़ कहा है कि जो सवाल बीजेपी लगा रही है कि तेजस्वी 9वीं फेल है, और जो इस पर जो केंद्रीय मंत्री ने जो अपना बात रखा है वो तो कहीं ना कहीं एक अलग रुख की तरफ जाता है। मगर आपको लगता है कि 9वीं कक्षा फेल व्यक्ति जो है 10 लाख रोजगार देने के सक्षम? बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई 9वीं कक्षा फेल आदमी सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सकता है तो फिर इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ठीक है, ऐसा ही नहीं है कि आज के देश में जो है जितने नेताओं हैं सब स्कॉलर्स ही हैं, ठीक है ना। आज अगर तेजस्वी यादव जी में वो क्षमता दिख रहा है बिहार को चलाने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है, एंटी कम्बेंसी होनी ज़रूरी है। हिसुआ भूमियार का बहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे 1,15,000 तब के भूमियार का वोट है, तो आपको लगता है कि भूमियार का वोट जो है मिलेगा इस बार जो है नीतू सिंह को? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव बहुत काफ़ी वोटों से नीतू जी जीतेंगी, ठीक है। वोट से कम 40,000 वोट से चुनाव नीतू जी जीतेंगी हिसुआ विधानसभा में, ठीक है। एक बात बताइए, 40,000 वोट से जीतेंगी तो वोट कितना पड़ेगा? यहाँ तो लगभग 2,90,000 या 2,40,000 के लगभग जो वोट होगा, 3,92,000 लगभग वोट है यहाँ पे 2015 के आंकड़ों के हिसाब से। तो इस बार जो है ऐसा क्या है कि 40,000 से जीत जाएंगे? कौशल जी पिछले बार 14,000 से हार गए, वो नवादा के एक बड़े लीडर में से आते हैं। कौशल जी बहुत बड़े लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, सुबह की बात है, लेकिन हिसुआ विधानसभा का समीकरण कुछ और है, और आपको नहीं है आदित्य बाबू अभी अमर हैं, हिसुआ के जनता में अमर हैं, हमारे बीच तो शारीरिक रूप से नहीं। आज मैं आप एक इतनी सशक्त महिला के बारे में बताऊंगा, हिसुआ के इतनी सशक्ति महिला हैं जो डेली 15 किलोमीटर पैदल चलती हैं और जनता से जनसंवाद कर रही है और जनता उनको लाइक कर रही है। चलिए, धन्यवाद। हमारे बीच जो है एक युवा से बातचीत हुई, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय जी से बातचीत हुई। मास्क लगाकर थे, थोड़ा पहचानने में मुझे परेशानी हुई तो उसके लिए मगर एक चीज़ ज़रूर है कि कोरोना काल चल रहा है, तो माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जो है कोरोना का पूरा जो है मतलब प्रिकॉशन ले रहा है, और हम कोशिश ये करें कि जनता भी प्रिकॉशन ले। वैसे कल जो है हिसुआ में जब राहुल गांधी आएंगे तो राहुल गांधी का जो भाषण होगा वो जनता को कितना लोभित करता है, अपने तरफ कितना खींचता है, क्या इस बार जो है जगत प्रकाश नड्डा को हिसुआ के मन से ज़बरदस्त जवाब मिलेगा, या राहुल गांधी मतलब के असक्षम हो जाएंगे यहाँ पर, वो कल जनता बताएंगे। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि तैयारियां ज़ोरों पर चली है, जो है सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, कांग्रेस और राजद, और सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 27 साल पुराना जो यहाँ पर एक लंबा समय से जो पॉलिटिकल पारी चल रहा था कांग्रेस का, वो किस तरह से आगे बढ़ता है या फिर से बीजेपी जीतती है, वो जनता जब वोट करेगी 28 को तो 10 को जो है ये क्लियर हो जाएगा। मैं रज़ा अंसारी आपको हिसुआ से जो है अपडेट करा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।